नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। राजस्थान में कुल मिलाकर बीजेपी चाहती है कि चुनाव को 80-20 कर दिया जाए। 80-20 आप समझते हैं, योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश वाला फॉर्मूला राजस्थान में अपनाना चाहती है। इसलिए प्रधानमंत्री हों, चाहे जेपी नड्डा हों, चाहे अमित शाह, कन्हैया लाल वाली जो हत्याकांड था उसको वो बराबर तरजीह दे रहे हैं। लेकिन चुनाव क्या 80-20 होगा? वैसे जानकारों का कहना है कि चुनाव इस समय 80-120 हो गया है। आप कहेंगे ये क्या मसला है भाई? 80-120 ऐसे हो गया है कि मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि इस समय बीजेपी बहुत मोटे तौर पर 70 सीटों पर साफ बढ़त के साथ आगे चल रही है। कांग्रेस भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। जानकार कह रहे हैं कि 50 कम से कम सीटें हैं जहां कांग्रेस साफ बढ़त के साथ आगे चल रही है। तो 70 और 50 कितने हुए? 120। अब बच गई 80 सीटें। 80 सीटों पर यह चुनाव आकर टिक गया है, फंस गया है। इन 80 सीटों में से 68 सीटें ऐसी हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबला है। 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर चतुष्कोणीय मुकाबला है, यानी 4 उम्मीदवार हैं, कांग्रेस, बीजेपी प्लस कोई निर्दलीय प्लस कोई बागी या प्लस आरएलपी या कोई और छोटी पार्टी का। और एक सीट ऐसी भी है जहां 5 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यह इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस के लिए करीब 22-23 बागी हैं जो सर में दर्द किए हुए हैं। बीजेपी में बागियों की संख्या 28 से 30 बताई जा रही है। मोटे तौर पर जो कुछ सीटें हैं जिनका हम जिक्र कर लेते हैं, बसेड़ी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, शाहपुरा, पुष्कर, नागौर, ये कांग्रेस के लिए बागी नाक में दम किए हुए हैं। बीजेपी को चित्तौड़गढ़, डीडवाना, बाड़मेर, झुंझुनू, शाहपुरा, खंडेला आदि सीटों पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तो हो गए अपने ही बनाए बागी। अब इसमें खैर बीजेपी की गलती ये है कि बीजेपी ने 25 ऐसे चेहरे उतारे हैं जो पैराशूट चेहरे हैं, यानी जो दूसरी पार्टियों से ऐन वक्त पर लिए गए हैं, आयात किए गए हैं। और इनमें से दिलचस्प बात है, 15 तो ऐसे हैं जिनकी भूमिका 2018 में बीजेपी को हराने में सामने आई थी, तब वो बागी होकर चुनाव लड़े थे। कांग्रेस के भी 7-8 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस दूसरे पार्टियों से लेकर आई है। ये जातीय समीकरण कितना बिगाड़ेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। छोटी पार्टियों की बात करें तो आरएलपी ने कम से कम 10 सीटों पर टांग अड़ा दी है। खुद वो कोई सीट निकाले ना निकाले इन 10 में से, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को वो हराने की स्थिति में आ गई है। किसी एक को हराएगी। अगले 2-3 दिन में ये कुछ स्थिति साफ हो पाएगी कि कांग्रेस वो सीटें लूज कर रही है या बीजेपी लूज कर रही है या डिफैक्टो आरएलपी वहां कुछ सीटें निकाल रही है। बीएसपी करीब 4 सीटों पर टांग अड़ाए हुए है और कांग्रेस को भरोसा है कि 4 की 4 में भी अगर बीएसपी निकाल गई और 2018 की तरह मामला थोड़ा सा फंसा तो ये लोग साथ आ जाएंगे। आरएलपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, इन्होंने कम से कम 3 सीटों पर मुकाबले को बड़ा त्रिकोणात्मक कर दिया है और इसमें से अलवर की 2 सीटें हैं, जिससे कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, बीजेपी को कितना नुकसान होगा। या एक सीट ऐसी मानी जा रही है अलवर की, जिसमें अलवर जिले की, जिसमें आरएलपी और एएसडी का संयुक्त उम्मीदवार चुनाव निकाल भी सकता है। तो ये आंकड़ों में थोड़ा बहुत गणित समझने की हम कोशिश करेंगे। अगले 2-3 दिनों बाद स्थिति साफ होगी, तब मैं नाम ले पाऊंगा। अभी मैं नाम लेने से थोड़ा हिचक रहा हूं। तो कुल मिलाकर बीजेपी 80-20 करना चाहती है, जो संभव नहीं लगता। जानकारों के अनुसार राजस्थान में 9% मुसलमान हैं। हालांकि कहते हैं कि 30-35 सीटों पर उनका असर होता है, लेकिन शांत प्रदेश है और इस तरह के सांप्रदायिक उन्माद में बहता नहीं है प्रदेश, ये मोटे तौर पर देखा गया है। तो क्या बीजेपी के पास और कोई मुद्दा ही नहीं बचा कन्हैया लाल के अलावा? जैसे अशोक गहलोत के पास और कोई मुद्दा नहीं बचा अपनी 7 गारंटियां बेचने के अलावा? यह भी अपने आप में दिलचस्प सवाल है। तो ये 120-80 वाला जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, उसमें से जो 120 सीटें फंसी हुई 80 सीटें माफ कीजिएगा जो फंसी हुई हैं, ये इसने पूरे चुनाव को दिलचस्प बना दिया है।
चलते चलते फलौदी के सट्टा बाजार की बात कर लें तो वो लेटेस्ट बता रहा है कि बीजेपी को 118 से 120 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस के हिस्से में 66, 68, 70 सीटें आज की तारीख में फलौदी का सट्टा बाजार कह रहा है कि जाती हुई दिख रही हैं। बीकानेर के सट्टा बाजार में कांग्रेस को इससे एक आध सीट कम और बीजेपी को भी एक आध सीट कम बताई जा रही है। शुक्रिया।